तो गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग का टॉपिक होगा पर्सनल फाइनेंस के बारे में कि अपने पर्सनल फाइनेंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि पर्सनल फाइनेंस होता तो होता क्या है। ठीक है, आई होप मेरा भी कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबका सब लिखता हूँ ना, इसीलिए। इसका मतलब होता है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, जो आपका इनकम है, जो आपका सेविंग्स है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, बाय प्लानिंग करके, बाय प्लानिंग, स्पेंडिंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका चार पता है ना क्या होता है? प्लानिंग, स्पेंडिंग, बजटिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये आपको मतलब करना होता है। आपका फाइनेंस के बारे में ये बताता है कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे पैसे को मैनेज करना होता है। अब बात करते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसमें 4 टॉपिक होगा, बताता हूँ। पहला है कि सेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल। ये है वन, जो फर्स्ट है पॉइंट है वो आपका सेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल, यानी कि जो आपका पैसा जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब आगे हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक ले जा सकते हैं उसको हम। ठीक है, और ये नहीं कि ड्रीमिंग करके, प्रैक्टिकली भाई, प्रैक्टिकली सोचो इसको कि हाँ भाई इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। चलो ठीक है, और थोड़ा सा इजी वे में समझो कि आज आपके पास 10 करोड़ का लॉटरी लग गया। ठीक है, आप 10 करोड़ का लॉटरी लग गया और आपके पास 2 चीज है। पहला कि आप उस पैसे को खर्चा करके भाई सब दिखा दो कि भाई सच मेरे पास आईफोन है, मेरे पास फरारी है। ठीक है, मेरे पास आईफोन है, फरारी है, देखो आज मैं दुबई में घूम रहा हूँ, देखो आज मैं एकदम मस्त चीज है मेरे पास, अभी चीज एकदम है ना। एक वो हो गया। दूसरा चीज ये कि आपके पास जो 10 करोड़ है आप उसको मैनेज करो। ओके ना, उसका मैनेज करके आप उसको सोचो कि इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी कि आपके पास 10 करोड़ है तो उसको मैं कहीं चीज में स्पेंड करके, कहीं जाके मैं इन्वेस्टिंग करके मैं उसको 10 को 20 कर सकता हूँ, 10 को 20 करोड़ में बना सकता हूँ। वो उसको बोलते हैं, उसको भाई साहब माइंड सेट। ओके, तो वो होता है। तो सॉरी फॉर दैट, क्या कर सकता हूँ? तो आपके पास 2 चीज आ गए, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रिच बन के दिखाओ, या फिर जैसे जो अमीर लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया में, दिखा दो। ये दूसरे वो जो जानते हैं कि भाई मैं अपना इन्वेस्ट कहाँ कर सकता हूँ, अपना वेल्थ को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ आगे जाके, तो वो होता है। तो वेल्थ में जब कोई रिच का तो पता नहीं भाई, सब वो पैसा जाएगा फिर खत्म हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जो लोग दिखाते हैं ना मैं इतना अमीर हूँ, एक टाइम के बाद, मैं अंबानी का बात नहीं करूंगा, बहुत पहले से है, ऊपर से उनके धीरू भाई अंबानी भाई उसको वेल्थ करके क्रिएट करके गए हैं भाई, वेल्थ पर उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने रिच दिखाया। ये नहीं कि पहले रिच दिखा दिया फिर उन्होंने वेल्थ दिखा रहे, रिच दिखा दिया और पैसा खत्म होने के बाद दिखा रहे कि नहीं भाई। जब पहले वेल्थ क्रिएट करना सीखो। वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है? इसमें 2 सब पॉइंट्स है। पहला लाइबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। लाइबिलिटीज वो होता है जो आपका पॉकेट से ना पैसा उड़ा देता है, जैसे आपका इनकम आया। ठीक है, इनकम को आपने क्या किया, इनकम आया भाई चलो कुछ खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? पहले नया फोन खरीदना है, ये फोन का हटाओ, जबकि फोन ठीक है चलने के लायक है, लेकिन फोन का हटाओ, मुझे नया फोन चाहिए। लिए तो लिए, लेकिन कितने का लिए? 40,000 का फोन ले लिए, 50,000 का फोन ले लिया। सॉरी हिंदी पता है, हिंदी में थोड़ा बड़ा होता है यार, क्या सकता हूँ। 50,000 का फोन ले लिए, 50,000 का फोन ले लिए, क्या बोले। ठीक है, पैसा आया भाई साहब, बैंक में जाकर लोन ले लिए, बोलते कि नहीं मुझे कार खरीदती है। बस भाई साहब कार खरीद लिया भाई साहब उन लोगों ने। बोला ये होती है भाई लाइफ, ये होती है चेंज होना, इसको कहते हैं। देख आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तो देख मैंने इतना कुछ लेकर आया। अच्छा बात है, फैमिली के समय सब होता है, सिंपल सा बात है, थोड़ा लेकिन थोड़ा नीचे। अच्छा बात है, पैसा आया है तो ऑफ कोर्स है कि भाई अगर कल के दिन मेरे पास पैसा आएगा तो मैं भी यही करना चाहूंगा, लेकिन सिंपल सा बात है ना कि जब मैं पैसा आएगा तो पहली बात मैं उसको वेल्थ क्रिएट करना चाहूंगा ना पहले, कि नहीं भाई इतना मैं अपना इनकम बनाकर रख लूं, कि भाई साहब इतना मेरा पैसा पर अपना वेल्थ बनाकर रख लेता हूँ कि अगर ठीक है ना, इतना वेल्थ बनाकर रख लेता हूँ, उसके बाद मैं खरीद लूंगा। क्योंकि जिस समय मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, अपना वेल्थ धीरे धीरे करके बनाऊंगा ना, और इतना हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि मैं 4 करोड़ का गाड़ी लूं या 5 करोड़ का मैं फ्लैट लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि मैं क्रिएट है, मुझे पता है कि भाई साहब
ये 4-5 जगह से मेरा पैसा आ रहा है और डेबिट ले, लेकिन एक जगह पैसा आ रहा है, इट इज नॉट गुड। लेकिन 4-5 जगह से आ रहा है, इट इज वेरी गुड। ठीक है, 5 जगह से 6 जगह से पैसा आपका आ रहा है, इज गुड, वेरी गुड। यहाँ पर चल ठीक है, इतना तो पैसा आ ही रहा है मेरा, सिंपल सा बात है, खरीद सकते हैं। और इतना वेल्थ मेरा बना हुआ है कि अगर भाई साहब इतना मैं पैसा खर्चा कर भी दूं ना तो इतना मेरा बच जाएगा, इसको कहते हैं। ठीक है, और एसेट्स का मतलब होता है कि एसेट्स हेल्प यू टू जनरेट मनी इन फ्यूचर। वैसे ही बात वही बताया ना कि मैंने 6 प्रकार की बिल्डिंग, मैंने समझो कि 6 प्रकार के मैंने अपना बना लिया है, मैं वहां से पैसा आया, वही होता है वेल्थ, वही होता है एसेट्स। मेरे एसेट्स बना के रखा है मैंने, एसेट्स यानी कि मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, मैंने किसी और चीज में इन्वेस्ट करके रख दिया है, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैंने एक बिजनेस खड़ा किया तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, एक बिजनेस फिर एक स्टार्टअप में हो रहा था उसको मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर वो स्टार्टअप ग्रो हो रहा था, मुझे भी फायदा हो रहा है। तो वो होता है आपका एसेट्स, कि आगे चल के मुझे वो जनरेट क्या करेगा, मनी, मनी यानी कि मनी खुद काम कर रहा है अपना आपको और बढ़ाने का। ठीक है, अब एसेट्स का आपके अब बात करते हैं कि अब जैसे इनकम आपका आ गया, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास उतना दिमाग तो है नहीं, हम लोग कहाँ करेंगे, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल, तो भाई साहब इसके 4 से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कि आपका फिक्स डिपॉजिट कर दो, बैंक में जाओ, सेविंग्स अकाउंट्स खुलाओ, फिक्स डिपॉजिट कर दो। आजकल बहुत के लोग वही करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं बैंक में पैसा सेफ रहता है। दूसरा है स्टॉक में पैसा लगाओ। अब स्टॉक में लोग बहुत जल्दी पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, सिंपल सा बात, डाटा उतार के देख लो भाई इंडिया का, स्टॉक में बहुत कम लोग पैसा लगाए होंगे अपना। ठीक है, लेकिन सही बात है, रिस्की फैक्टर है, लेकिन उतना भी रिस्की नहीं है जितना लोग को दिखता है। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा ना, थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट किया जाएगा ना, तो भाई साहब इट इज फ्री। हाँ, अगर दूसरी बात है, कोविड से सिचुएशन आए, सिंपल सा बात है भाई, मार्केट को गिरना ही गिरना है, उसमें मार्केट क्या गिरेगा, सबका सब मतलब जीडीपी भी डाउन हो जाती है बहुत लोग की, बहुत कंट्री की, तो इसीलिए। लेकिन ये सब बहुत कम फैक्टर में होता है, सिंपल सा बात। जैसे भाई साहब 2000 का 19-20 में आया था, अब 2020 में आया है, अब देखो अब 21-20 में आएगा, जो भी आएगा, जो पेंडेमिक जो आएगा उसमें देखा जाएगा। तीसरा होता है कमोडिटीज में, यानी कि आप लोग पता होगा आपके, मतलब सिंपल सा बात, बहुत पहले चलता है कमोडिटीज में पैसा लगाना। सोना में लोग बोलते हैं हम सोना खरीदेंगे, सोना में लोग पैसा क्या लगा, जानते हैं कि सोना का वैल्यू बढ़बे करता है, वो घटता नहीं है भाई, वो बढ़बे करेगा, वो बढ़ता है, वो हमेशा बढ़ेगा, वो कभी भी डाउन नहीं होता है भाई, वो बढ़ता है। गोल्ड हमेशा बढ़ता है। ठीक है, उन्होंने गोल्ड में पैसा लगा दिया, ऑयल में पैसा लगा, क्रूड ऑयल्स में, ये नहीं कि फॉर्च्यून ऑयल में लगा दिया पैसे, नहीं, क्रूड ऑयल्स हो गए। ठीक है, फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं, सिल्वर्स में पैसा लगाना हो गया, चांदी में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमोडिटीज, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसको बोलते हैं कमोडिटीज। स्टॉक्स में आपका सिंपल सा बात है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडिया में वही है, एनएससी बीएससी आते हैं भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यही होता है, उसी में आता है निफ्टी 50 आता है, सेंसेक्स आता है, बैंक निफ्टी आता है। ठीक है, वही होता है। फिर डिजर्व में आपका सिंपल सा बात है, क्या बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स। रियल एस्टेट बहुत अच्छा है भाई, वो मतलब देखा जाए तो वो डिपेंड करता है एरिया की वाइज से। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे बात करें कि आज हम एगो फ्लैट खरीद लिए, जब छोड़ो फ्लैट का गोली मारो, हम एगो जमीन खरीद ली, ठीक है, कहीं भी जाके, समझो कि बिहार में, उड़ीसा में, कहीं भी हम खरीद ली। ठीक है, हम एगो जमीन खरीद ली, जो जमीन बहुत पिछड़ा एरिया है, वहां पर उसका कीमत बहुत अराउंड कितना समझो कि 20 से 30 लाख रुपए का जमीन है, हम उसको खरीद ली। ठीक है, कल के दिन सरकार वहां से भाई साहब हाईवे निकाल दिया। ठीक है, हाईवे निकाल दिया, बोला नहीं भाई हम लोग यहाँ से रोड बनाएंगे, यहाँ से हम लोग भाई साहब हाईवे बनाएंगे, 4 लेन, वो भी। तब वो जमीन जो उसके सामने जमीन, यानी कि मेरी जमीन जो उसके सामने जो बन रही है, ओके ना, बन रही नहीं है, मतलब मेरे जमीन के सामने वो हाईवे बन रही है, तो जमीन का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, 2 से 3 करोड़ मैक्सिमाइज भी हो सकता है। अगर भाई साहब उसके सामने अगर इंडस्ट्रियल एरिया भी खुल जाए तो उसका सामने तो और ज्यादा बढ़ गया, वो भाई साहब कम से कम 5 से 6 करोड़ से कम नहीं बिकेगा वो भाई साहब जमीन।
और ये नहीं होता रैपिडली होता है, सिंपल सा बात है कि भाई साहब कम से कम जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ कर रहा है बहुत जल्दी ना, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी मतलब देखा जाए तो 2-3 साल या 4 साल के अंदर होता है, लेकिन उस समय जो थे वो कम से कम 10 से 20 साल लग जाता था। लेकिन जब से ग्रोथ हो रहा है, जिस टाइप से अभी ग्रोथ इतना स्पीड से चल रहा है हर चीज में ना, हमको लग रहा है कि भाई साहब 2 to 3 years मतलब 5 years इज मिनिमम मिनिमम सॉरी 5 years मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलेंगे 5 years से मैक्सिमम। आने वाले 5 साल को, आने वाले 5 साल में हम लोग यहाँ होंगे वहां होंगे, सिंपल सा बात वही। तो ये होता है कि आप लोग बोलते हैं कि भाई साहब की अपना पैसा इनकम तो आ गया, लेकिन क्या मैंने एक ही चीज में इन्वेस्ट करूँ, रियल एस्टेट में, या फिर मैं कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करते रहूं, या स्टॉक्स में? मैं बोलूंगा भाई तो सब में इन्वेस्ट कर, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट कर। ये नहीं कि अपना पैसा आया और सब में सब दे दिया। भाई कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है ना, कि आपको याद होगा 5 to 50 30 20 रूल होता है, ठीक है। 50% अपना बेसिक्स नीड्स पे खर्चा करो, यानी कवर रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। 30% आपका 30% अपने जो चीज होता है यानी कि शूज में, क्लॉथिंग में इन्वेस्ट करो। 20% सेविंग्स में रखो। जो 30% है ना, उसको देखो कि भाई साहब अगर मेरा नीड्स का मतलब जो मेरा है क्या बोलते हैं शूज या जो मेरे कपड़े का जो क्वांटिटी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो 30% को, ठीक है। लेकिन ये आप तभी करो कि जब आपका जो सैलरी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये नहीं बहुत छोटा सैलरी 20,000 का सैलरी भाई साहब कर दिए, वैसा मत करना भाई। कम से कम 50,000 1 लाख का सैलरी जिसका है उससे स्टार्ट करना, ठीक है। वो अच्छा होता है। ये नहीं कि बोलूंगा भाई साहब 15,000 का सैलरी है, भैया बोल दिया हम कर रहे हैं, सारा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है बाबू, तो फिर तुम लोग भाई साहब मेरा ही मुंडी में छोड़ के। दूसरा आता है आपका बजटिंग करना। बजटिंग करना मतलब सीख लो, सबसे बड़ा बात। क्योंकि बजटिंग मतलब क्या होता है कि अपना जो इनकम है, पैसा है, जो आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक करना बोलते हैं, ट्रैक करना, ट्रैक कि हाँ भाई आज भाई साहब क्या बोलते हैं, ट्रेन यहाँ तक पहुंचा है, ट्रेन वहां तक पहुंचेगा, है ना, उसको ट्रैक करना बोलते हैं ना। वैसे ही अपना पैसा को ट्रैक करना सीख जाओ, यानी कि आज आपने कितना खर्चा किया, अब मेरा सैलरी आई, ठीक है ना, पूरा मैंने पूरा ट्रैक किया कि कहाँ कहाँ गया पैसा, उसे आप ट्रैक करो और देखो कि भाई साहब मेरा पूरा महीना में जो है पूरा पैसा कहाँ चल गया मेरा, ठीक है। कहाँ कहाँ जाता है मेरा पैसा, कितना में आज ये हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा मेरा किस जगह मेरा पैसा ज्यादा जा रहा है, किस जगह मेरा पैसा कम जा रहा है। आप डे बाय डे उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो वो होता है बजटिंग करना। उसको सिंपल सा वर्ड, इतना बड़ा चीज को बजटिंग कहते हैं बस। रिड्यूस डेब्ट, भाई साहब लोन, अपना लोन को ना जितने जल्दी हो सके ना भाई साहब खत्म करो, जितने जल्दी हो सके। क्योंकि लोन चीज डेब्ट मतलब समझ सकते हो बहुत खराब चीज है भाई, कि लोन ले लिए एक सिर दर्द पालना ही हो जाता है। जो लोन लिया समझो कि उसका दिमाग में प्रेशर रहता है कि नहीं भाई लोन ले लिया, उसको हमको चुकता करना है, वरना भाई साहब मेरा सीज कर देगा। तो इसे जितने जल्दी हो सके भाई साहब डेब्ट को क्लियर करो, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात बोलेंगे, चौथी बात भाई साहब आप इमरजेंसी फंड को बनाना स्टार्ट कर देना। इमरजेंसी फंड जानते क्या होता है कि अगर कोई भी खराब सिचुएशन आती है आपका लाइफ में, ठीक है ना, तो आप उसके लिए डटे रहो कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ हमसे तैयार है। उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। लाइक कोविड के सिचुएशन में आए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड में जो जिसके पास इमरजेंसी फंड था और टिक गया कि कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे। लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं था, उन्होंने बहुत की जगह भाई साहब उन लोगों ने छोड़ दिया, या फिर बहुत लोग का वेल्थ खराब भी हो गया उस टाइम, ठीक है। उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। सॉरी फॉर डेट। अब पांचवा सबसे लास्ट चीज कि थोड़ा टाइम लो, ठीक है। थोड़ा टाइम दो। जो कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा था टाइम लो भाई, और स्किल्स में मास्टर करो, स्किल्स में, ठीक है। ये ना डिग्री लेके हम बोलेंगे भाई, डिग्री कोई बोलता है ना कि डिग्री ले लिया भाई सब इसका, अब डिग्री का उतना नहीं है भाई। डिग्री का उतना देखा जाए, अभी मार्केट में देख रहे हो डिग्री कितना वैल्यू उतना नहीं है जितना स्किल्स का वैल्यू अब आ रहा है। इसलिए स्किल्स सीखो भाई, स्किल्स।
अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्किल्स क्या सीखे तो ठीक है भाई, हम लेकर आऊंगा नहीं, हम लेकर आएंगे। अरे यार थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है। हम लेकर आएंगे स्किल्स, हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, आपको फ्री में। ये नहीं पैसा तुमको पे करना था, क्या बोलते 100-200 रुपया नहीं, हम फ्री में लेकर आएंगे। जब हम फ्री में स्किल्स लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, हम फ्री में स्किल्स लेकर आएंगे। बस आप लोग को देखना है, पढ़ना है, अप्लाई करना है, उसमें मास्टरी करनी है, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा भाई जो मैं स्किल्स आ रहा हूँ उसमें मास्टर करनी है। मैं हर सप्ताह 2 स्किल्स लेकर आऊंगा। आप देखो, आपको जम रहा है तो करो, नहीं जम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते के लिए वेट करो, मैं खुद 2 स्किल्स लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बारे में डिस्क्रिप्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में, और इन्वेस्टिंग क्रिप्टो के बारे में मैं एक अच्छा खासा मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज बस पर्सनल फाइनेंस के बारे में था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं किया। कल से कुछ हम लोग वैसे ही मतलब क्या उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसा पर्सनल फाइनेंस के बारे में कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसके बारे में कि क्या क्या होता है उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा। तो स्किल्स सीखो, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो कॉलेज लाइफ में है, तो स्किल्स सीख लो भाई, बहुत काम करेगा भाई लाइफ में। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई स्किल से कोई काम का नहीं होता है, कोई काम का चीज़ नहीं, स्किल सीखना भाई याद रखना, 5 साल या फिर 4 साल के बाद तुमको कॉलेज लाइफ से निकलना है, स्किल्स सीख कर निकलोगे ना बहुत फायदा देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब कि जो स्किल्स अभी आप सीख रहे हो काम नहीं देगा, बहुत काम देगा, क्योंकि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाता है, लर्निंग इज अर्निंग। अभी लर्न करो, चाहता है करो, जो अप्लाई करना है करो, क्योंकि भाई साहब कॉलेज सिर्फ 4 साल 3 साल का होता है। 3 साल में जितना तुमको जो अप्लाई करना है, जो मेरा तेरा माइंड में आ रहा है, हर चीज अप्लाई करो, ठीक है। तुम गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, तुमको रोकने टोकने वाला नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। सिंपल सा बात है, तुम्हारा कॉलेज लाइफ है तो जो तुम चाहो वो कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोला गलत काम करने बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं भाई, अच्छा काम करने बोलूंगा मैं। अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, देखो काम कर रहा है कि नहीं, कहाँ मैंने गलती की, फिर गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर उठेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से चीज ट्राई करेंगे। ट्राई देख भाई, ट्राई करते रहोगे खराब नहीं होगा, ठीक है। आज मैं भी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ मैं, लेकिन मैंने दोस्ती यारी नहीं बनाई है, ठीक है, मैंने दोस्ती यारी नहीं बनाई। कॉलेज लाइफ में, मेरा भी कॉलेज लाइफ है, लेकिन मैं दोस्ती यारी नहीं बनाई। मैंने पार्टीज मैंने छोड़ दिया भाई, बहुत हद तक छोड़ दिया मैंने पार्टीज। जो इतना भी पार्टीज है ना, मैंने स्कूल लाइफ में खत्म कर दिया पार्टीज। अब कॉलेज लाइफ में मैं सोचा कि नहीं भाई, अब कॉलेज लाइफ में 4 साल है मेरे पास, 4 साल के बाद ना मुझे घिसी पिटी लाइफ नहीं चाहिए कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब करेंगे आराम से। नहीं भाई, माफ करना, सिंपल सा बात है, मुझे उस टाइप की लाइफ नहीं चाहिए। 4 साल मेरे पास, जितना हो सके उतना मैं तैयारी करूंगा। भले आज मेरे पास अभी इस वीडियो में जितना भी गलती हुआ मैं उसको फिर रिक्रिएट करूंगा, वो अगली बार और अच्छे से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो समरी कर लेते हैं आज का क्या पढ़ा। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, बजटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, ओके ना, डाइवर्सिफाई कैसे इन्वेस्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, ओके, रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा। इतना समरी तो हमको भी नहीं पता है कि मैंने क्या क्या बक दिया, लेकिन पर वीडियो में जो है आपने देखो। और मैंने बोला 2 स्किल्स मैं लेकर आऊंगा हर हफ्ते, अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, तो कल फिर मिलते हैं आप लोग को एक नए वीडियो के साथ और एक नई नॉलेज के साथ। बाय।